जय हिंद। देखिए बेटा, आज हम समझते हैं क्लास 10th का मैथ एकदम बिंदास तरीके से। बात ध्यान से समझेंगे बेटा। क्लास 10th का मैथ है बाबू, और चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर? त्रिभुज। चैप्टर नंबर आज का हमारा है बेटा 6, यानी कि त्रिभुज वाले चैप्टर को यहाँ पर 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं। बस सामने नजर होनी चाहिए सभी बच्चों की एकदम ब्रांड तरीके से। यहाँ पर आज की क्लास को देखेंगे बेटा। सबसे पहले समझेंगे त्रिभुज। तो यहाँ पर एक बात समझिए, त्रिभुज आप सब बच्चे जानते हैं सर त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं आप भी हमें कि सर त्रिभुज किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सी बात। त्रिभुज का मतलब जिस तरीके से आपने एक समोसा देखा होगा, एक सिंगाड़ा देखा होगा बेटा, ये सब क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं। आराम से समझ रहे हैं? मतलब वह आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो। कितनी भुजाएं बेटा? 3 भुजाएं। तो यहाँ पर चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। त्रिभुज, सर त्रिभुज किसे कहते हैं? 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करो और समझाओ इस तरीके से कि हम जिंदगी भर नहीं भूलें। तो बस आपको वैसे ही समझना है बेटा। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा बाबू त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज मतलब ट्रिंगल। बेटा त्रिभुज को समझोगे सर, इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? 3 भुजाएं। कितनी बाबू? 3 भुजाएं कितनी होती हैं बेटा? तो 3 होती हैं। और बेटा कोण भी होते हैं, तो कितने? 3। याद रखेंगे, कोण भी 3 होते हैं। और बेटा यहाँ पर शीर्ष और बिंदु की बात करें, शीर्ष या बिंदु, बात एक ही होती है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। शीर्ष या बिंदु की बात करें तब भी कितने होते हैं? यहाँ पर 3 ही होते हैं। ठीक है बेटा। तो त्रिभुज में भुजाएं 3, शीर्ष 3 और कोण भी 3 होते हैं। दैट इज फाइनल। जैसे मैं आपको एक आकृति दिखाऊं बेटा, आप आराम से समझ जाएंगे कि सर हाँ इतना सिंपल त्रिभुज, अरे यार कुछ भी नहीं है। बस एकदम आराम से पढ़िए। ये देखिए बाबू, त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी त्रिभुज है। आराम से समझ रहे हैं? इस आकृति को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? मतलब ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है बेटा त्रिभुज, सबको दिखाई दे रहा है। आप अब मुझे बताइए, यहाँ पर ये भुजा, यहाँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट को आप किसी भी पॉइंट पर डिनोट कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। आराम से पॉइंट को निर्धारित कर सकते हो। ए बी सी, पी क्यू आर, ई डी एफ, इट इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर ई एफ जी, कुछ भी कर सकते हो बेटा। ओके। और भी यहाँ पर अगर बात करें तो सर पी क्यू आर, इट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। आप किसी भी पॉइंट को त्रिभुज के बिंदुओं पर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ गए बेटा, एबीसी एक त्रिभुज है सर, ई एफ जी भी त्रिभुज है, पी क्यू आर भी त्रिभुज है। आप मुझे बताइए भुजाएं कितनी है? तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर समझते हैं बेटा, आगे समझेंगे यहाँ पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी बातों पर डिटेल डिस्कस करते हैं माय डियर। तो समझेंगे बेटा। एक छोटी सी बात आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, क्या यह एक बंद आकृति है? क्या यह एक बंद आकृति है? बिल्कुल है सर। ये भी बंद आकृति है और ये भी बंद आकृति है। परिभाषा क्या हो जाएगी सर त्रिभुज की? तो परिभाषा, और ये कितनी भुजाओं से मिलकर बनी हुई है? 3 भुजाओं से। कितनी भुजाओं से बबुआ? 3 भुजाओं से। और ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? स्पर्श, मतलब टच कर रही हैं। तीनों भुजाएं एक दूसरे को टच कर रही हैं, तीनों भुजाएं एक दूसरे को स्पर्श। तो बेटा डेफिनेशन याद रखेंगे सर, 3 भुजाओं द्वारा, 3 स्पर्श भुजाओं द्वारा, स्पर्श और लगा दीजिए यहाँ पर, 3 स्पर्श भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। क्या समझ में आया बेटवा? एकदम समझ में आया। तो याद रखेंगे 3 स्पर्श रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे माय डियर? त्रिभुज कहते हैं। तो जस्ट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, इसके बारे में देखिए, आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। अब हम समझते हैं कि त्रिभुज के प्रकार क्या हैं। तो बेटा बस सामने बने रहेंगे, यहाँ पर समझेंगे माय डियर के त्रिभुज के प्रकार। राइट। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रिंगल। बेटा टाइप्स ऑफ ट्रिंगल, त्रिभुज 3 प्रकार का, 3-4 प्रकार का होता है। यहाँ पर समझेंगे बाबू। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा बेटवा, ठीक है, दूसरा बेटा विषमबाहु त्रिभुज।
ये त्रिभुज का यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा सा चिन्ह जो बना है वो त्रिभुज का है, मतलब समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और बिटवा तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका समद्विबाहु पॉइंट त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और बेटा जी नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, ये चार त्रिभुज के टाइप्स होते हैं बेटा, ध्यान से समझना है माय डियर। ये चारों त्रिभुज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पूरी पॉइंट इन चारों त्रिभुजों पर बात करते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज पर बेटा यहाँ पर समझेंगे सर। समबाहु त्रिभुज पहला पॉइंट, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बेटा आप मुझे एक बात बताइए, सम का मतलब क्या, समान, बाहु का मतलब भुजाएं, त्रिभुज तो पढ़ ही रहे हैं, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पर समझेंगे सर। समबाहु का मतलब, सम का मतलब समान, एकदम सिंपल भाषा में बेटा यहाँ पर समझते रहेंगे। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, मतलब सर वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। डेट इज फाइनल, समझ गए बेटा। तो वह त्रिभुज सर, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, सभी भुजाओं का मतलब बेटा तीनों भुजाएं त्रिभुज में, क्योंकि बाबू तीन भुजाएं पाई जाती हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आराम से एक लाइन में आप समझ गए होंगे सर समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, जैसे मैं बात करूं, ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये कुछ इस तरह। बेटा मैं यहाँ पर पॉइंट को डिनोट कर दूं सर, पॉइंट ए बी सी। तो आप ये ए बी सी एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये कैसा त्रिभुज है, तो बेटा समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि सर, क्योंकि यहाँ पर जितना ए बी होगा उतना ही बी सी है, और उतना ही बी सी है, और उतना ही बेटा यहाँ पर सी ए है। सी ए या ए सी कुछ भी लिख दो, बात एक ही है। क्या इतनी सी बात समझ गए। इस पॉइंट को बेटा जरूर याद रखना, समबाहु त्रिभुज का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। दैट इज फाइनल। सो दैट जस्ट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है विषमबाहु त्रिभुज। बेटा दूसरा पॉइंट विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। बेटवा तो समझेंगे विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं सर, एकदम सिंपल भाषा में आप यहाँ पर समझिए। विषम का मतलब बेटा यहाँ पर जो सभी भुजाएं होंगी माय डियर, वो कैसी होंगी, असमान होंगी। कैसी होंगी, असमान। विषम का मतलब सभी अलग अलग, और बेटा बाहु का मतलब भुजाएं, बाहु का मतलब भुजाएं। त्रिभुज तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो क्या हो गया, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं असमान होती हैं माय डियर। कैसी होती हैं बेटवा, असमान होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दैट इज फाइनल। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कहूं बेटा मेरे पास ये कोई आकृति है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा। अब आपको इसमें त्रिभुज में कुछ छोटा बड़ा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ छोटा बड़ा दिख रहा है, तो बेटा यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो बेटा यहाँ पर ये तीनों भुजाएं क्या हो सकती हैं, अलग। मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है सर, ए बी बराबर नहीं होगा बी सी के, और बी सी भी बराबर नहीं होगा सी ए के, सी ए या ए सी के। क्या समझ में आ रही बात, क्या समझ में बात आ रही, समझ गया बेटा। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं,
समान नहीं होती हैं, मतलब असमान होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी। तो जस्ट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, सामने नजर होनी चाहिए सभी की। बेटा तीसरा पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। तीसरा पॉइंट सर हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एकदम बड़े प्यार से समद्विबाहु त्रिभुज। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है सर? वह त्रिभुज, एक बात बताओ, अभी अभी यहाँ पर हम सम मतलब यहाँ पर क्या है? समान, और समद्वि लिखा है, तो समद्वि का मतलब बेटा देखिए ध्यान से, सम का मतलब तो समान हम जानते हैं सर, लेकिन जो द्वि लिखा हुआ है, द्वि का मतलब क्या हो जाएगा? दो। द्वि का मतलब बेटा दो, बाहु का मतलब भुजाएं, बाहु का मतलब भुजाएं, तो वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज यहां पर लिख देते हैं, वह त्रिभुज जिसकी जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान समान परंतु परंतु एक भुजा भिन्न होती है, भिन्न या अलग होती है। क्या बात समझ में आ रही बेटवा? बात समझ में आ रही? समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान और एक भुजा अलग, तो ऐसे त्रिभुज को बेटा समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे नजर सामने सर, एकदम सिंपल भाषा में सर आप बता रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और यदि आपको मैथ में बेटा आनंद के साथ पढ़ना है तो मैथ को चुटकियों के साथ आप उड़ा डालोगे, यहाँ पर समझेंगे। और अगर वास्तव में मैथ की स्टडी करना है तो एकदम आप कॉन्फिडेंस से लग जाइए बेटा, एकदम विश्वास के साथ उठ जाइए और यहाँ पर समझ के चीजों को पढ़िए, जिससे कि आपको बेटा मैथ आ जाए बड़े प्यार से। मैथ हार्ड ही ना लगे, एकदम मैथ ऐसा सब्जेक्ट लगे कि अरे यार इतना इजी सब्जेक्ट है मैथ, भाई हम अभी तक नहीं पहचान पाए, लेकिन जब स्टार्ट किया तब हमें पता चला कि इतना सिंपल मैथ है बेटवा। तो देखिए ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे, ए बी बराबर तो होगा बी सी के, लेकिन बेटा बी सी बराबर नहीं होगा सर सी ए के। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? और यदि बात समझ में आ रही है तो जस्ट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बेटा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट सर। चौथा पॉइंट कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके बेटवा, समकोण त्रिभुज तो समझेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, समकोण का मतलब होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं समकोण मतलब यहाँ पर एक ऐसा कोण है, एक ऐसा कोण है बेटा, एक ऐसा कोण है जिसकी वैल्यू मतलब मान बेटा 90 डिग्री होगा। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होगा एक अलग, और बेटा यहाँ पर जो दो कोण होंगे उनका एक योग बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं सर, वह त्रिभुज, मैं कहूं बेटा मेरे पास एक त्रिभुज है, मैं यहाँ पर एक आकृति को ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना बेटा। मैं कहूं जैसे, मैं कहूं ये आप आकृति देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आप कहेंगे सर इसमें क्या बात है। तो बात इसमें ये है, आप यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा, तो 90 डिग्री का। एक भुजा ये और एक भुजा ये और एक भुजा ये, मतलब ए बी बी सी सी ए। तो समकोण में आप देख रहे हैं बेटा जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और ये दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर आपको समकोण बनाना है तो अपनी बॉडी दिखा दीजिए, ये देखिए लाइन, ये देखिए बेटा, ये जो रेखा आपको दिख रही है यहाँ पर पूरा 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है। आपसे कहे कोई बेटा समकोण बताओ तो कहो लो सर समकोण, ये समकोण है हमारा, ठीक है। यहाँ पर अपनी भुजा यानी कि बॉडी को दिखा दीजिए तो समकोण है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। तो आप यहाँ पर देखेंगे अर्थात नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। बेटा मैं कहूँ कोण भी जो होगा, कोण भी जो होगा वो कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा, कुछ इस तरह। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि सर कोण भी 90 है
तो कोण भी 90 है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 90 के बराबर होगा। समझ रहे हैं सब बच्चे, समझ रहे हैं बेटा। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं बेटा। वह त्रिभुज जिसका एक कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। या फिर बेटा ये कह सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है सर, अथवा वह त्रिभुज जिसका एक कोण जिसका वन एंगल मतलब एक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता, उसे भी बेटा हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। दैट इज फाइनल। समझ में आ रहा है बेटा। और यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से दबा के बेटा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी एकदम बिंदास स्टडी कर पाए। तो आप यहाँ पर समझेंगे बेटा और जुड़ जाएंगे पूरी लगन के साथ। अगर आपको बेहतरीन स्टडी करनी है बोर्ड एग्जाम की तो बेटा यहाँ पर समझेंगे, तो जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर समझेंगे बेटा इस चैप्टर के बारे में। त्रिभुज को हमने समझ लिया कि सर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है समरूप आकृतियां। तो बेटा हम यहाँ पर समझेंगे सर समरूप आकृतियां क्या होती हैं। नजर सामने होनी चाहिए, देखेंगे बेटा संपूर्ण समरूप आकृतियां। टॉपिक है हमारा समरूप आकृति। समरूप आकृति बेटा आपको शब्द से ही क्लियर हो जाएगा। नजर सामने रखिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। मैं कहूं बाबू इधर देखो, समरूप का मतलब क्या होगा। समरूप मतलब सर वे आकृतियां जिनके रूप समान होते हैं। वे आकृतियां जिनके रूप समान होते हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्योंकि नाम से याद रखिए, यहाँ पर सम मतलब समान, अभी जस्ट बताए बेटा। रूप मतलब तो रूपी होगा, तो वे आकृतियां जिनके सभी रूप क्या होंगे, समान होंगे। वे आकृतियां जिनके रूप समान होते हैं बेटा उन्हें क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे नजर सामने, जैसे जरूर यहाँ पर समझेंगे बेटा। मैं आपसे कहूं अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ये वृत्त है तो इसकी तरह ये छोटा वृत्त है, इसकी तरह ये छोटा वृत्त, और छोटा और छोटा और छोटा। बताइए सेम वृत्त है क्या। आकार से मतलब नहीं है, रूप चेक करो क्या है, रूप चेक करो बेटा एकदम समान है सर। जब रूप एकदम समान है तो एक दूसरे के क्या है, समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे उठाऊंगा तो इसमें फिट कर सकता हूँ, इसे उठाऊंगा तो इसमें। क्या बात समझ में आ रही। और यदि बात समझ में आ रही तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं कहूँ बेटा, अगर आपसे कहूँ बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको एक ये वर्ग दे दिया, एक ये वर्ग दे दिया, ये वर्ग दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम इसके समरूप अगर मैं कहूं और कोई सा वर्ग तो आप इस वर्ग को बता सकते हैं। इसके समरूप तो आप इस वर्ग को बता सकते हैं, इसके समरूप तो इसे बता सकते हैं, इसके समरूप तो इसे बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ अगर मैं बड़े वाले वर्ग में इस छोटे वाले वर्ग को लाऊं तो कुछ इस तरह फिट कर सकता हूं क्या, कुछ इस तरह लगा सकता हूं बेटा। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही। मतलब नजर सामने इधर देखेंगे बचवा, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं बेटवा ये
दिखाई दे रहा है बेटा वर्ग, और बेटा ये छोटा वर्ग, और बेटा इसका और छोटा, और इसका बेटा और छोटा। तो ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। सब बेटवा एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और यदि एग्जाम्पल की और बात करूं तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपसे कहूं, एक बात बताइए बाबू, ये वाला मैं एक त्रिभुज ले लूं, मैं कहूं बेटवा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और बेटा ये त्रिभुज और बेटा ये त्रिभुज, क्या ये एक दूसरे के समरूप है? क्या ये एक दूसरे के समरूप है या नहीं है? जल्दी से जवाब दो बेटा। समरूप है तो बिल्कुल समरूप है, क्योंकि बड़े वाले में छोटा वाला फिट हो जाएगा कुछ इस तरह। किस तरह? तो बेटा कुछ इस तरह। यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ कुछ इस तरह, ये देखिए ये बड़ा है, और बेटा यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और इस प्रकार समझ जाओ कि कोई भी दिक्कत ना। कुछ इस तरह। क्या पैक हो गया? बिल्कुल हो गया सर। ये भी पैक कर दें, एक और पैक कर दें, कुछ इस तरह। बताइए समरूप है? बिल्कुल है। कुछ इस तरह। ओहो, देखिए कुछ इस तरह समरूप है बेटा एक दूसरे के। समरूप का मतलब आप समझ गए होंगे सर, वे आकृतियां जिनके सभी रूप क्या होते हैं, समान होते हैं। सर वे आकृतियां रूप समान होते हैं। उन आकृतियों के जिनके रूप समान होते हैं, उन आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। डेट इज फाइनल, डेट इज फाइनल बेटा, समझ में आ गया? समरूप आकृतियां क्या होती हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम यहाँ पर एक चीज छोटी सी समझ लेते हैं। क्या? तो ये एकदम समझ गए ना, और तो बताने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अगर एक बात बताओ, चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं आपसे कहूँ बेटवा, जैसे मेरे पास ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, यहाँ पर एक आकृति रखी, और बेटा मैं दूसरा और ले लूँ, ये और ले लिया, पेन चेंज करके ले लेते हैं। मैं यहाँ पर यही ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ बेटा एक ये आकृति है। अब आप मुझे बताइए क्या एक दूसरे के ये समरूप हैं? क्या एक दूसरे के ये समरूप हैं? ये एक दूसरे के समरूप हैं? तो सर बिल्कुल समरूप हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इनके रूप समान है। क्योंकि इनके रूप समान है। तो बेटा आराम से समझ गए होंगे सर, वे आकृतियां जिनके रूप समान होते हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लेंगे कि जो समरूप आकृतियां होती हैं बेटा, जो समरूप आकृतियां होती हैं, उनका जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो कुछ इस तरह होता है। ये जो बेटा आप चिन्ह देख रहे हैं, ये समरूप आकृतियों का साइन होता है। सही है? तो जल्दी से नोट कर लेंगे या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, सामने नजर करके एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे सभी बच्चे। चलिए बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देख लीजिए बाबू, वृत्त एक दूसरे के समरूप हैं, वर्ग हैं, त्रिभुज हैं। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि सर एक दूसरे के समरूप क्या होते हैं, समरूप आकृतियों का मतलब क्या होता है। अब हम आगे समझेंगे नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर समरूपता की कसौटियां, और समरूपता की कसौटियां, सर्वांग समता की कसौटियां यहाँ पर समझते हैं बेटा। ठीक है, तो बने रहेंगे इस वीडियो में। समरूपता की कसौटियां क्या होती हैं, ओके, और सर्वांग समता की कसौटियां क्या होती हैं। चलिए तो यहाँ पर बेटा देखेंगे आगे क्या पुष्कर दी। नेक्स्ट हम समझेंगे समरूपता की कसौटियां। त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियां क्या क्या होती हैं। तो नजर सामने बेटा, नजर सामने, नजर के सामने जिगर के पास। देखेंगे बेटा यहाँ पर एकदम अच्छे से कि समरूपता की कसौटियां क्या होती हैं बाबू माय डियर। तो देखिए बेटा, समरूपता की कसौटियां, समरूपता की कसौटियां, समरूपता की कसौटियां। बिटवा समरूपता की कसौटियां एकदम आराम से समझ जाएंगे, सामने नजर होनी चाहिए बेटा। पहली कसौटी क्या होती है? पहली कसौटी होती है यदि दो त्रिभुज दिए हों बेटा ना, एक त्रिभुज को चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से बना बेटा। यदि दो त्रिभुज दिए हों, जैसे एक त्रिभुज ये सर और दूसरा त्रिभुज ये सर, उधर ज्यादा हो गया ना। हाँ, एक त्रिभुज
अगर बेटा दो त्रिभुज दिए हैं कुछ इस तरह, और मैं आपसे कहूं कि ये जो त्रिभुज हैं, ये जो दो त्रिभुज हैं बेटवा, ये कब 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 समरूप होंगे, कब कब समरूप होंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर। बेटा यहाँ पर दो त्रिभुज हैं ए बी सी, पी क्यू आर। मैं कहूँ ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कब कब समरूप होंगे, तो जब जब समरूप होंगे, जब जब हम तुम चाहेंगे, यानी कि हम जब जब सक्सेस होंगे, जब जब मेहनत करेंगे। तो बेटा मेहनत करते रहिए और सक्सेस होइए, बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूँ पहला पॉइंट, पहली यहाँ पर कसौटी क्या होगी सर, पहली कसौटी होगी बेटा यदि भुजा और भुजा, मतलब ये जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर हो, और बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर हो, और पी आर जो भुजा है बेटा वो ए सी के बराबर हो। मतलब यहाँ पर पहली कसौटी सर भुजा भुजा भुजा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? मतलब सर ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, और बेटा ए सी बराबर यहाँ पर हो पी आर। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ साइड 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। बेटा एक बात और याद रखेंगे, समरूपता या सर्वांग समता लगभग एक ही बात है। आगे हम सर्वांग समता के नियम भी पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से समझेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। अभी हम यहाँ पर समरूपता को समझ लेते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है सभी छात्रों को, सही है बेटवा? तो समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा बेटवा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या पहली कसौटी समझ में आ गई सब बच्चों को? पहली कसौटी समझ में आ गई। बेटा दूसरी कसौटी यहाँ पर समझते हैं, और वह दूसरी कसौटी है सर यदि दो कोण या दो भुजाएं, जैसे मैं कहूं भुजा और बेटा कोण और बेटा एक और भुजा। मतलब क्या हुआ सर, यदि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है पी क्यू, तो पी क्यू ले लो सर, पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, और कोई एक कोण जैसे बी बराबर कोण क्यू, और बेटा यहाँ पर ए सी बराबर पी आर। मतलब भुजा कोण भुजा, बेटा भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड सर, साइड एंगल साइड। जब ये भी कंडीशन हो तो समरूपता नियम से, समरूपता नियम से इस कंडीशन में भी त्रिभुज क्या होंगे, इस कंडीशन में भी त्रिभुज बेटा समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? समझ में आ रही है बेटा? तो यदि समझ में आ रही है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हम तीसरी कसौटी को यहाँ पर पढ़ते हैं, और वो तीसरी कसौटी क्या यहाँ पर समझेंगे बेटा। यदि तीसरी कसौटी है यदि बेटवा कोण आपस में बराबर हो, कोण मतलब यहाँ पर कोण ए कोण पी के बराबर, और कोण बी कोण क्यू के बराबर, और बेटवा कोण सी जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर बेटा तो कोण मतलब एंगल समरूपता नियम से, बेटा एक बात याद रखेंगे, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर मिल जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। दैट इज फाइनल। जब दो कोण किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? इसलिए बेटा यहाँ पर हम ए लिख देंगे। ए का मतलब है कि कोण समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी जो होगा बेटवा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दैट इज फाइनल डियर माय स्टूडेंट्स। ओके, तो जल्दी से बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 1 मिनट आपको एक छोटी सी बात और बता दें। यहाँ पर बात सर कोण की बार बार आ रही है, ये कोण बड़ा परेशान कर रहा है। कोण को और हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कोण क्या है। तो बेटा जैसे यहाँ पर एक एंगल, एक त्रिभुज कुछ इस तरह, चलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ सर। कुछ इस तरह
आप कहेंगे सर बिल्कुल इस तरह, क्यों? क्योंकि ये कौन है, आप देखिए तो ए बी सी, मतलब यहाँ पर कौन ये बी कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। आप कह देंगे सर ए बी सी बराबर 90। हम कहेंगे बाबू एक बात बताओ, आपने कह दिया ए बी सी बराबर 90, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और जब मैंने कहा बेटा ए बी सी बराबर 90 मतलब कौन कौन सा होगा, तो आपने जवाब दिया सर कौन होगा हमारा यहाँ पर बी, दैट इज फाइनल, सो दैट मीन्स एंगल ऑफ बी, सो दैट इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज क्लियर बेटा, 90 डिग्री होगा सर, बात सही है। तो मैं कहूँ एक बात बताओ यार, छोटी सी बात, आप इसकी डेफिनेशन बताओ। आप कहेंगे रे यार कितनी छोटी बात करते हैं, परिभाषा एकदम सिंपल चीज है, डेफिनेशन यहाँ पर समझ। जो तीसरा बिंदु छिपा हुआ है इसके बीच में, तीसरा बिंदु छुपा हुआ है इसके बीच में बेटा, तो एक बिंदु हमारा पहला ये है और बाबू दूसरा बिंदु यहाँ पर हमारा ये है, छुपा हुआ है इसके बीच में तीसरा बिंदु। तो क्या हो जाएगा सर, दो बिंदुओं के बीच तीसरे बिंदु को कोण कहते हैं। सर एकदम सिंपल बात, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच स्थित तीसरे बिंदु को, तीसरे बिंदु को, तीसरे बिंदु को कोण कहते हैं। क्या बात इतनी समझ में आ गई? और यदि इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बेटा आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे यहाँ पर सर्वांग और सर्वांग समकता के नियम, सर्वांग समता की कसौटियां, उसे भी हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बस समझते रहेंगे बेटा सभी बच्चे और पढ़ाई करते रहेंगे एकदम मस्ती से, जी जान से, मन लगा के, तभी जाके आपकी क्वालिटी में यानी कि हाई फाई क्वालिटी में परसेंट बन के आएगी बोर्ड एग्जाम में। बस एकदम मन से पढ़ते रहिए और एक छोटा सा काम हमारे साथ बेटा जुड़ जाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मैं और जुनून के साथ, इससे भी ज्यादा जुनून के साथ आपकी क्लास लेकर आऊं और आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूं। बस बने रहेंगे और बेटा पढ़ाई करते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।